प्रदेश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 तारीख को कौन मध्य प्रदेश की सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये अब जो है बहुत ज्यादा हलचल इस बात की है और कांग्रेस भी इसकी तैयारी कर रही है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, मतगणना में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और एग्जिट पोल्स आए हैं। सबसे खास बात यह है, एग्जिट पोल्स तरह तरह के आए। मैं किसी सर्वे पर खास नहीं जाऊंगी, लेकिन इनको लेकर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, एक तो सही एग्जिट पोल कुछ संस्थाओं के आए हैं, कुछ संस्थाओं के प्रीपेड पोल आए हैं। फर्क है दोनों में। एग्जिट पोल वो है जिन्होंने पिछले राज्यों के चुनाव में, चाहे कर्नाटक की चाहे हिमाचल की हो, इन चुनावों में जिन लोगों ने सही एग्जिट पोल दिए थे, उन संस्थाओं के एग्जिट पोल भी आए हैं। और हम तो जनता से अनुरोध करते हैं कि तुलना ज़रूर कीजिए कि ये प्रीपेड वाले लोग हैं, ये कितना बड़ा चढ़ा के महिमा मंडन करते हैं, जिससे सिस्टम उनका जमता है। हर बार का आप उठा के देख लीजिए। आप तो मैं कहता हिमाचल और कर्नाटक का उठा के देख लीजिए, इन्हीं लोगों का किस तरह का पोल आया था, उसका उल्टे रिजल्ट आया। वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो हम तो मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह की चैनलों को भी ज़रूर ध्यान रखें जो इस तरह का सर्वे करा के दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। एक और खास बात यह है कि कमलनाथ जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप हौसला बनाकर रखिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार आशंका जता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं मतगणना वाले दिन। ऐसे में लेकर कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है और क्या आपकी आशंकाएं हैं? देखिए, जब षड्यंत्रकारी भाजपाई एक चुनी हुई सरकार को, कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली, गिरा सकते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त कर सकते हैं, तो ये षड्यंत्रकारी लोग जो पिछले 3-4 सालों में किसी भी राज्य में जीते नहीं हैं, षड्यंत्र से ही सरकारें गिराई हैं और बनाई हैं इन्होंने अपनी खुद की। चाहे कर्नाटक की पिछले समय की सरकार, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, गोवा की सरकार छीनी छल कपट से, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। तो ये षड्यंत्र किसी भी हद तक जाके कर सकते हैं। इसलिए कमलनाथ जी हमारे मुखिया हैं, उनका ये समझाइश देना अपने कार्यकर्ताओं को कि अब आंखें खुली रखो, जब तक मतगणना पूरी ना हो जाए, बिल्कुल, और फ़ोन चालू रहेंगे। कहीं भी ऐसा लगता है कि षड्यंत्र हो रहा है, तत्काल मैसेज आएगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा। आपने खुद ही जिक्र किया कि 2020 में सरकार गिराई गई थी। इस बार भी हमने सुना है कि होटल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो इस बार क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि दोबारा से ऐसा कुछ होगा? क्या बीजेपी दोबारा इसकी तैयारी कर रही है? कांग्रेस ने तो होटल बुकिंग नहीं कराई, भाजपा ने कराई हो तो मुझे जानकारी नहीं है, पर भाजपा षड्यंत्र में लगी है। वो मानसिक रूप से हार मान चुकी है। मध्य प्रदेश में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मानसिक रूप से हार मान चुका है। इसलिए एन कैन प्रकरण, षड्यंत्र पूर्वक छल कपट से कैसे वो कांग्रेस के हाथ में जाती हुई सरकार को झपट्टा मार के ले ले, ये जरूर उस षड्यंत्र में लगे। हम लोगों ने किसी तरह की कोई होटल बुकिंग नहीं कराई। बस एक आखिरी सवाल है, कई विधायक चले गए थे 2020 में। आपने एक पीसी में भी जिक्र किया था कि ट्रक भर के कुछ आया है, किस चीज का जिक्र आप कर रहे थे? मैंने अपनी प्रेस वार्ता में जिक्र किया था कि उस समय 2020 में जब हमारी सरकार गिराई गई, उस समय विधायक नहीं, बंधुआ मजदूर बिके थे, गए थे, जो किसी राजा महाराजा की गाड़ी चलाते थे, उनकी गाय चराते थे, कांग्रेस के नाम पे उनको टिकट दिला दी थी, वो बिके थे। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कांग्रेस में शुद्ध रूप से विधायक जीत के आएंगे जिनका व्रत समाज सेवा है। मैंने कहा कि मुझे उड़ती उड़ती खबर लगी कि 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी समझ गई कि सरकार बन नहीं रही। नरेंद्र मोदी खुद समझ गए कि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं बन रही, इसलिए शिवराज के चेहरे को बहुत पीछे धकेल दिया उन्होंने, खुद के चेहरे को आगे कर दिया कि मोदी के नाम पे वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो रे बाबा। यही चल रहा है। देखिए, काफी कॉन्फिडेंट हैं सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्लान बी भी तैयार है, स्ट्रैटेजी भी तैयार है, और किसी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं, भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पर है, और उन्हीं के दम पर जो है मतगणना की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।